लेसन्स। क्लास 9th बुक बिहाइव। ये क्लास 9th की बुक है बिहाइव। बिहाइव का मतलब जानते हैं बच्चों? बिहाइव क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। ये आपकी बुक में टोटल 11 लेसन है। ये कंटेंट पेज है, इंडेक्स पेज भी कहते हैं, जहाँ पर लिखा रहता है कि कौन कौन से लेसन किस किस पेज पर है। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 5 पर है। ये देखिए लेसन नंबर 1 और ये पेज नंबर 5। आगे चलते हैं। लेसन का नाम है द फन दे हैड। ये लेसन लिखा है, राइटर कौन है इसके? इशाक एसिमोव। आपको लेसन का नाम और राइटर का नाम जरूर याद करना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, नाम पूछ लेते हैं राइटर का भी और लेसन का भी, तो आपको इन्हें याद रखना है। फिर किस तरह का लेसन है? ये जो लेसन है एक डायरी एंट्री है जो मार्गी ने लिखी है, उसके बारे में है। और नरेटर कौन है इस स्टोरी में? राइटर खुद है। राइटर ने खुद ये स्टोरी बोली है और कई बार इसने अपने शब्दों में बताई है कहानी और कई बार इसने वही शब्द इस्तेमाल किया जो मार्गी ने लिखे हैं। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। सुना है ना आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, ये सब। तो वही दोनों इसमें नरेशन यूज हुई है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। अब बात करते हैं टाइम की। ये कब की कहानी है? देखिए टाइम, मार्गी ने जो डायरी लिखी थी वो 17 मई 2157 में लिखी है। यानी कि ये स्टोरी जो है फ्यूचर की स्टोरी है, भविष्य के बारे में। पुरानी कहानी नहीं है, ये आगे की कहानी है। राइटर ने इसे फ्यूचर में सेट किया है। सीन क्या है? सीन जो है इसमें ये है कि एक मार्गी जो है उसने डायरी एंट्री लिखी है और किसके बारे में लिखी है? रियल बुक के बारे में लिखी है। ये सीन है। प्लेस कौन सा है, कौन सी जगह पे है? ये मार्गी के घर पर, मार्गीज हाउस। इस कहानी में कौन कौन है देखते हैं, कैरेक्टर्स कौन कौन है। एक तो राइटर खुद है जो कहानी सुना रहा है, दूसरा मार्गी है। मार्गी जो है 11 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, एक लड़की है ये 11 साल की। टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड बॉय है ये। अब ये जो टॉमी है ये वो लड़का है जिसे ये रियल बुक मिली है। रियल बुक यानी कि वास्तविक किताब, जैसी किताबें आप पढ़ते हैं वैसी बुक इसको मिल गई है। अब ये जो टॉमी है, कंफ्यूज मत होना, टॉमी मार्गी का भाई नहीं है, यहाँ पर ब्रदर नहीं है, इसके घर पर आया है। ये इसका नेबर भी हो सकता है और रिलेटिव भी। नेबर मतलब पड़ोसी और रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। कोई रिश्तेदार हो सकता है या इसका पड़ोसी हो सकता है जो इसके घर पर आया है। इसमें मार्गी की मदर है, ये मार्गी की मदर है। कंट्री इंस्पेक्टर है, कंट्री इंस्पेक्टर यहाँ कंप्यूटर ठीक करने के लिए आया है। और एक है इसका मैकेनिकल टीचर जो कि कंप्यूटर है। किसका टीचर है ये? मार्गी का। मार्गी का जो टीचर है वो एक मैकेनिकल टीचर है। जैसे हम टीचर्स है ना, आप सभी बच्चों के ऐसे टीचर नहीं है फ्यूचर में, कंप्यूटर के थ्रू ही वो पढ़ते हैं, उन्हें मैकेनिकल टीचर कहा गया है। अब बात करते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स की। आप सभी बच्चों को वर्ड्स अच्छे से याद करने हैं। जो भी डिफिकल्ट वर्ड आपको लेसन में लगे वो आपको याद करने हैं। जो आपको नहीं आते सभी वर्ड्स की स्पेलिंग और इनके इंग्लिश में मीनिंग याद करने हैं। आपको हिंदी में बताऊंगी लेकिन आपको इंग्लिश में याद करने हैं। आपकी बुक में इंग्लिश में मीनिंग्स दिए हुए हैं, उन्हें याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एक बार सिमिलर मीनिंग या अपोजिट मीनिंग का, तो आपको वो इंग्लिश में ही लिखना होता है, हिंदी में नहीं लिखना होता। चलिए बोलिए। क्रिंकली, awfully, instead, throw away, plenty, ghee, tally books। ध्यान से पढ़ना, टैली बुक्स है ये। scornful, shaken, sorrowfully, apart, ugly, petted, fought, geared, quick, slowed, progress, satisfactory, disappointed, altogether, blanked out, superiorize, loftily, carefully, pronouncing,
शोल्डर, रेगुलर, बेचा, डिस्प्यूट, नॉनचैलेंटली, whistling, tugged, beneath, slot। ये है आपका लेसन नंबर 1, द फन दे हैड। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, आप मुझे इनके आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी जानते हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जा पा रहे हैं आप स्कूल? नहीं जा पा रहे हैं, है ना? तो आपको घर पर बैठकर मोबाइल या कंप्यूटर से पढ़ना कैसा लग रहा है? कुछ बच्चों को अच्छा लग रहा होगा और कुछ बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो आप बताइए कि आपको स्कूल जाकर पढ़ना ज्यादा अच्छा लग रहा था या घर पर बैठकर पढ़ना अच्छा लग रहा है? इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपके इस लेसन से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। लेसन का नाम द फन दे हैड, वो मजा जो वो करते थे। जैसे कि जब आप स्कूल जाते थे तो मजे करते थे ना, और आप घर पे बैठ के क्या कर रहे हो? आपको ज्यादा मजा आ रहा है? चलिए देखते हैं। स्टोरी वी शेयर रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स as we know them will perhaps not exist। ये जो कहानी है फ्यूचर में सेट की गई है, और इस टाइम पर बुक्स और स्कूल नहीं होते थे। जैसे अब स्कूल होते ना, ऐसे स्कूल उस टाइम पर नहीं होते थे, और ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। नाउ विल चिल्ड्रन देन स्टडी देन, कैसे बच्चे पढ़ाई करते होंगे? इस डायग्राम में देखिए कि ये बच्चा क्या कर रहा है, कंप्यूटर से पढ़ रहा है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। ये रोबोटिक टीचर है, ये वर्चुअल क्लासरूम है, यहीं पे होमवर्क मिल रहा है, यहीं पे आंसर सबमिट हो रहे हैं, यहीं पे साथ चेक किया जा रहा है। और मूविंग ई टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है मतलब जो शब्द लिखे हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये आपका स्कूल ऑफ फ्यूचर है। ठीक है। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. आपको 3 चीजें बतानी है जो आप अपने स्कूल के बारे में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और 3 चीजें जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उन्हें चेंज करना चाहते हैं, उन्हें नोट करना है। Have you ever read words on television और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी टेलीविजन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे शब्दों को पढ़ा है? ये तो पढ़ा ही होगा आपने, मोबाइल तो यूज करते ही हैं आप सभी। Can you imagine a time when all books will be on computer? क्या आपने कभी ऐसे समय के बारे में सोचा है कि सारी किताबें कंप्यूटर पे होंगी, जैसा कि आजकल आपके साथ हो रहा है? सभी आप कंप्यूटर से ही पढ़ रहे हैं। And there will no books printed on paper। क्या ऐसा कभी समय होगा कि कोई भी किताब कंप्यूटर पे पेपर पे नहीं होगी लिखी हुई, सिर्फ कंप्यूटर पे ही होगी? वुड यू लाइक सच बेटर बुक्स बेटर? क्या इन बुक्स को आप ज्यादा लाइक करेंगे जो कंप्यूटर पे होंगी, या जो प्रिंटेड बुक्स है पेपर पे उन्हें पसंद करेंगे? यहाँ तक कुछ ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब लेसन करते हैं स्टार्ट यहाँ से। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उसी रात इसे अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और पेज पे हेडिंग डाली, ये डेट डाली, हेडिंग मतलब ऊपर सबसे मेंशन कर दिया, हेडिंग डाल दी, डेट ये लिखी। शी रोट, और क्या लिखा हेडिंग में? टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on the paper। मार्गी के ग्रैंडफादर ने यानी कि दादाजी के दादाजी ने बताया था, दादाजी को बताया था कि एक बार क्या समय ऐसा था जब कहानियां पेपर पे प्रिंट होती थी। They turned the pages, उन्होंने पेज पलटे, देखिए, which were yellow and crinkly। पुरानी किताबें होते हैं, इनके पेज पीले पड़ जाते हैं ना, येलो हो जाते हैं, और वो पेज मुड़े मुड़े से भी हो जाते हैं, क्रिंकली, ठीक है ना, सलवट पड़ जाते हैं उनमें। एंड इट वाज awfully funny, और ये तो बहुत ज्यादा ही मजाकिया था। टू रीड्स वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा मजाकिया लग रहा था। दैट stood still instead of moving the way they were supposed to ऑन अ स्क्रीन। क्या मजाकिया लग रहा था उन्हें
कि वो शब्दों को पढ़ रहे थे और वो शब्द वही के वही थे, ऊपर नीचे नहीं हो रहे थे। जो स्क्रीन है उनकी कंप्यूटर स्क्रीन, उस पर क्या होते थे, शब्द ऊपर नीचे होते थे। लेकिन जब ये इस किताब को पढ़ रहे हैं, इस बुक को पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, शब्द वही के वही है। तुम्हें पता है। एंड देन दे एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले वाले पेज पे आते तो वो शब्द उन्हें वही मिलते। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और ये शब्द वही होते हैं जो उन्होंने पहले पढ़े होते हैं। ठीक है। घी, दैट टॉमी, टॉमी कहता है क्या एक बुरा एक्सप्रेशन निकाला, छी, जैसे आप छी बोलते हैं ना, छी, तो टॉमी कह रहे घी, व्हाट ए वेस्ट, क्या बेकार चीज है। व्हेन यू आर थ्रू द विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। कहते हैं अब देखो ये जो शब्द लेना इन्वर्टेड कॉमा वाले, ये सारे वही शब्द हैं जो मार्गी ने अपनी डायरी में लिखे हैं। इन्वर्टेड कॉमास में जो भी आएगा ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है, और ये वही शब्द लिए गए जो टॉमी और मार्गी ने बोले हैं। ठीक है। तो ये कहता है कि जब तुम इस बुक को पढ़ोगी तो तुम इसे फेंक दोगी। और टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर मिलियन बुक्स हैं, लाखों बुक्स हैं उस पर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वो सफिशिएंट है, काफी है, बहुत सारी है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन, मैं भी नहीं। एट मार्गी, मार्गी कहती है शी वॉज 11, मार्गी जो है 11 ईयर्स ओल्ड है, hadn't seen as many books as Tommy had, उसने इतनी बुक्स नहीं देखी है जितनी टॉमी ने देखी है। ही वॉज 13, ही वॉज 13 मतलब जो टॉमी है वो 13 ईयर्स ओल्ड है, 13 साल का है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी कहती है कि तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा किया, लेकिन उसने मार्गी की तरफ देखकर नहीं किया, बिना देखे बुक पढ़ने में बिजी है, उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, रीडिंग करने में वो बिजी है, इसलिए उसने मार्गी की तरफ नहीं देखा और ऐसे ही बता दिया। इन द एटिक, एटिक में मिली है। एटिक बेटा एक स्पेस होता है छत के बिल्कुल नीचे, जैसे आप लेंटर भी बोलते हो, एक स्लैब होती है, स्लैब जिसे कहते हो, छत के बिल्कुल नीचे होती है जिसमें आप सामान रखते हो। व्हाट्स इट अबाउट, किस बारे में है ये, मार्गी पूछती है, किस बारे में है बुक। स्कूल, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, अब उसे तो नफरत से भर जाती है, क्योंकि वो स्कूल, व्हाट्स देयर टू व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या, आई हेट स्कूल, मैं नफरत करती हूँ स्कूल से। ये मार्गी करिए स्कूल का नाम लेके ही वो चिढ़ जाती है, स्कॉर्नफुल मतलब कि बेकार, उसे स्कूल को वो बेकार समझती है, नफरत करती है स्कूल से। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, हमेशा वो नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, पर अब वो और भी ज्यादा नफरत करती है, पहले से ज्यादा। क्यों करती है वो यहाँ लिखा है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जिसका मैकेनिकल टीचर है वो टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है इसे, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector, और तब तक ये बुरा और भी बुरा कर रही है, जब तक कि उसकी मदर उसका सर नहीं पकड़ के हिला देती और वो कंट्री इंस्पेक्टर को नहीं बुला लेती। कंट्री इंस्पेक्टर को नहीं, यहाँ पे कंप्यूटर ठीक करने वाला है, और ये जो मैकेनिकल टीचर ये उसका कंप्यूटर है, जो उसका टेस्ट बार बार बहुत ज्यादा उसको टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो वर्स एंड वर्स परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छा नहीं कर पा रही है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, अब यहाँ पे ना कंट्री इंस्पेक्टर के बारे में बताइए, ही कौन है, कंट्री इंस्पेक्टर, राउंड लिटिल मैन है वो, राउंड मतलब मोटा सा है, वो गोल मटोल सा है, विद रेड फेस, उसका फेस रेड है, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास क्या है, टूल बॉक्स है और डायल्स और वायर्स है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की तरफ स्माइल करता है, उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उस टीचर को अलग कर देता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी सोचती है कि आशा करती है कि इसे ये नहीं पता होगा कि इसे वापस कैसे लगाएं, अलग तो कर देता है वो कंप्यूटर को खोल खोल के, लेकिन सोचती है कि इसे ठीक ही नहीं करना आएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर उसे पता है कि सब कुछ ठीक कैसे करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, और 1 घंटे के अंदर वो इसे ठीक कर देता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, फिर से वो क्या है, बड़ा सा और काला और भद्दा,
कंप्यूटर को कह रही है मार्गी, वो बड़ा सा काला सा भद्दा, विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन। एक बड़ी सी स्क्रीन दिखती है और सारे के सारे लेसन अब दिखने लग जाते हैं। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, अब क्वेश्चन पूछे गए उस स्क्रीन पे। दैट वाज नॉट सो बैड, इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, ये इतना बुरा नहीं लग रहा था उसे, लेकिन जो हिस्सा मार्गी सबसे ज्यादा नफरत करती थी वो था, जो सबसे बुरा हिस्सा लगता था वो था स्लोट। देखिए ये मोस्ट वाज द स्लोट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, वो पार्ट बहुत बुरा लगता था जिसमें उसे होमवर्क सबमिट करना होता था। एंड टेस्ट पेपर भी उसमें डालने होते थे। एक जगह दी होती थी जहाँ पे उसमें उसे वो फिल करनी होती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच बोर्ड, उसे हमेशा पंच बोर्ड में वो लिखने होते थे। एक तरीका होता है आंसर करने का कंप्यूटर पे पंच बोर्ड के थ्रू। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और ये सब उसने कब सीख लिया था, जब वो 6 years old थी, 6 साल की थी, तब से वो ये काम कर रही है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे ही वो एंटर करती थी अपना होमवर्क, जो मैकेनिकल टीचर है बहुत ही जल्दी उसे कैलकुलेट करके दे देता था, कि तुम्हारे चेक करके और नंबर जोड़ के दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, इंस्पेक्टर जो है स्माइल करता है जब वो फिनिश कर लेता है। क्या फिनिश करता है? अपना काम फिनिश कर लेता है, कंप्यूटर ठीक करने का। और पैटेड मतलब थपथपाना, मैगी के सर पे हाथ फेरता है। He said to her mother, उसकी मदर से कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी लड़की की गलती नहीं थी मिसेस जॉन्स। उसकी मदर का नाम देखिए क्या है, मिसेस जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, जो मैं सोचता हूँ, मैं कौन, यहाँ आई कौन है, कंट्री इंस्पेक्टर है। ध्यान रखना ये आई कौन है, ये पूछ लेते कई बार क्वेश्चन पेपर में कि आई कौन है, ही कौन है, शी कौन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो जब आप हर लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता होगा लाइन किसने बोली है। तो ज्योग्राफी जो सेक्शन है वो ठीक से, वो बहुत ज्यादा जल्दी एडजस्ट किया हुआ था कि जल्दी जल्दी उसमें आंसर आपको क्वेश्चंस मिले। गियर यहाँ पे एडजस्टेड, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीजें कई बार हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year ओल्ड, 10 year लेवल, मैंने इसे स्लो कर दिया 10 साल के लेवल के हिसाब से। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, जब जो सारा का सारा प्रोग्रेस है ना इसकी, जो ये काम कर रही है मार्गी, ये सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, अब फिर से मार्गी के सर पर हाथ फेरता है, थपथपाता है वो, पैटेड मतलब थपथपाना होता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो निराश हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, ऑल टुगेदर, वो आशा कर रही थी कि वो जो टीचर को एक साथ पूरा का पूरा से ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर्स अवे फॉर नियरली अ मंथ, उन्होंने ऐसा टॉमी के टीचर के साथ भी किया था, लगभग 1 महीने तक उसे ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी के कंप्यूटर के साथ क्या हुआ था, उसको जो हिस्ट्री का सेक्टर था, हिस्ट्री का जो पोर्शन कंप्यूटर पे आता था वो ब्लैंक्ड आउट था, मतलब खाली था, उस पर कुछ भी नहीं आता था, पूरी कंप्लीटली खाली, पूरी तरीके से खाली था वो। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, इसीलिए ये उसने नफरत की वजह बताई कि कंप्यूटर से नफरत क्यों करती थी। अब वो कहती है, इसीलिए उसने कहा कि वो कंप्यूटर से नफरत क्यों करती है, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है, क्यों लिखा किसी ने। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसकी तरफ बड़े बड़प्पन से देखता है कि हाँ मैं ठीक है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि हमारे स्कूल जैसा स्कूल नहीं है, नहीं था, इसीलिए दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये एक पुरानी तरह का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, 100 साल पहले की बात है, 200 साल पहले की बात है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, सैकड़ों साल पहले की बात है। ही एडिड लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब ऐसे बड़ा बड़ा कि बड़प्पन में दिखाते हुए, बड़ेपन दिखाते हुए। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, वो एक शब्द पढ़ता है, प्रोनाउंस मतलब उच्चारण करना ध्यान से, केयरफुली मतलब ध्यान से। क्या पढ़ता है? सेंचुरीज अगो, कई शताब्दियों पहले की बात है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बुरा लगा, उसका दिल दुखा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, पता नहीं मुझे कैसे स्कूल होते थे उस समय। यहाँ पर आई जो है ये मार्गी है। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, उसने उसके टॉमी बुक पढ़ा था तो वो भी उसके कंधे पे से झांक कर बुक को थोड़ा पढ़ती है।
Then said, anyway they had a teacher. आखिर टीचर तो उनके पास भी होता था ना. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. टॉमी कहता है हाँ हाँ बिल्कुल उनके टीचर होते थे पर वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे. इट वॉज ए मैन. ये एक आदमी होता था. ए मैन. हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर? हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर? मार्गी कहती है एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and give them homework and ask them questions. अब ये टॉमी कहता है कि क्या वो सभी गर्ल्स और बॉयज को होमवर्क देता था? बताते हैं मार्गी को. और वो क्वेश्चन भी पूछता था. होमवर्क देता था और क्वेश्चन पूछता था. अब मार्गी कहती है अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है? श्योर इज. हाँ हो सकता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. टॉमी कहता है मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. हाँ बिल्कुल लगभग उतना ही जानते हैं. आई बेटा. बेटा होता है शर्त लगाना. यहाँ पर इसका मीनिंग है बैट लगाना, शर्त लगाना. Margie was not prepared to dispute that. Dispute मतलब होता है इसका मीनिंग जो है यहाँ पर है डिसएग्री होना, असहमत होना. तो मार्गी जो है असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी. शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी. मैं अपने घर में एक स्ट्रेंज आदमी को नहीं चाहती कि वो मुझे पढ़ाने के लिए आए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. जोर से हंस पड़ता है टॉमी. यू डोंट नो मच मार्गी. तुम्हें ज्यादा नहीं पता मार्गी. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर घर में नहीं रहते. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, वहां पे सारे टीचर जाते हैं और सारे किड्स भी वहीं जाते हैं. किड्स मतलब बच्चे. ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. श्योर इफ दे वर द सेम एज. और सारे बच्चे एक ही चीज सीखते हैं, बस उनकी जो एज है वो सेम होनी चाहिए. मतलब कि जैसे बच्चों आप सब पढ़ते एक क्लास में लगभग एक ही उम्र के सभी बच्चे होते हैं. सेम हो जाती सेम होती है सभी बच्चों की एज ज्यादातर. My mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl teaches and that each kid has to be taught differently. पर मेरी मम्मी कहती है कि एक टीचर को हर लड़के और लड़की के माइंड के हिसाब से फिट होना चाहिए और इसीलिए हर बच्चे को अलग, हर जो किड है स्टूडेंट है उसे अलग पढ़ाया जाना चाहिए अलग तरीके से. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. वे भी ऐसे करते थे. इफ यू डोंट लाइक इट. अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है डोंट हैव टू रीड द बुक. बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें. यहाँ पे थोड़ा सा जो टॉमी है ना इरिटेट हो जाता है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मैंने नहीं कहा ऐसा कि मुझे पसंद नहीं है. मार्गी सेड क्विकली. मार्गी ने जल्दी से कहा. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स. स्कूल्स. वो ऐसे फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी. दे वर नॉट हैव even have half finished when Margie's mother called Margie school. उन्होंने अभी आधा भी पूरा नहीं किया था, मतलब बुक जो है आधी भी नहीं पढ़ी थी. उसकी मम्मी ने आवाज लगाई मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप. मार्गी ऊपर देखती है. नॉट येट मम्मा. अभी नहीं, अब नहीं. नाउ सेड मिसेस जॉन्स. अभी मिसेस जॉन्स कहती है. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और टॉमी के लिए भी टाइम हो गया है. प्रोबेबली परहैप्स शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है. Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school? क्या मैं थोड़ी बुक और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद?" Maybe, he said nonchalantly. वो केयरलेसली कहता है. हाँ हाँ पढ़ सकती हूँ. He walked away whistling. वो चले जाते हैं सीटी बजाते हुए. The dusty old book tucked beneath his arm. ये जो dusty मतलब धूल जमी हुई किताब थी अपनी हाथ के नीचे दबा के चला जाता है. beneath मतलब होता है नीचे, arm मतलब बाजू. Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom. मार्गी जो है अपने स्कूल रूम में चली जाती है जो उसके बेडरूम के बराबर में ही है. And the mechanical teacher was on and waiting for her. और जो मैकेनिकल टीचर है वो ऑन है, यानी कि कंप्यूटर जो है वो ऑन है और इसका इंतजार कर रहा है. It was always on at the same time every day. वो हर रोज इसी समय आता है except Saturday and Sunday. सैटरडे संडे को नहीं आता. सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती है. लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसकी मम्मी कहती है कि छोटी लड़की जो है अच्छा सीख सकती है अगर रेगुलर टाइम पे
सेम उसी समय रोज सीखे। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो है लिट अप होती है मतलब आ जाती है, एंड इट सेड, और क्या कहती है स्क्रीन, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज इस अर्थमेटिक फ्रैक्शन, अर्थमेटिक का लेसन पढ़ रहे हैं, मैथ्स का टॉपिक है ये, और इसमें फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन क्या है बेटा, भिन्न। भिन्न पढ़ी है आपने मैथ्स में, तो कंप्यूटर आज इसको अर्थमेटिक लेसन पढ़ा रहा है जिसमें फ्रैक्शन पढ़ाएगा। प्लीज इंसर्ट योर स्टडी होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और वो पहले पुराना कल जो होमवर्क दिया था उसे मांग रहा है। जैसे हम लोग आपसे कहते हैं चलो बच्चों होमवर्क दिखाओ क्या करके लाए हो, तो कंप्यूटर भी उससे होमवर्क मांग रहा है। मार्गी डिड सो विद a sigh, आहा बढ़ते हुए मार्गी ऐसा कर देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वाज लिटिल बॉय। वो उसी स्कूल के बारे में सोच रहे जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे पड़ोस से जाते थे वहाँ, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में, स्कूल का जो ग्राउंड है वहाँ पे आते थे हंसते हुए चिल्लाते हुए। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल खत्म होने के बाद एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर, वे सभी एक ही चीज सीखते थे इसीलिए वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे। जैसे बच्चों आप सभी क्लास में एक साथ बैठते हो और किसी को अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो आप अपने फ्रेंड से पूछ लेते हो, तो ठीक है वो भी ऐसी सोच रही है मार्गी कि वो ऐसा करते थे। द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और बातें भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर पीपल होते थे, लोग होते थे। फिर दूसरी साइड क्या रही है, तो सब मार्गी सोच रही है, उधर कंप्यूटर पढ़ा रहा है और ये सब बातें मार्गी सोच रही है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, वो फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पर, और व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड हाफ, और बोले जा रहा है, और ये पढ़ा रहा है मार्गी को। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन ओल्ड डेज, और मार्गी ये सोच रही थी कि कैसे बच्चे स्कूल में जाते थे पुराने दिनों में, उन्हें कितना पसंद आता था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और ये भी सोच रही कि वो कितना मजा करते थे, साथ में जाते थे, बातें करते थे, साथ में घर आते थे। यहाँ पे आपका लेसन हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों आपने देखा लेसन थोड़ा थोड़ा आपसे रिलेटेड है इस टाइम पर। कैसी लगी स्टोरी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये लिखा है मतलब कि आपने जो पढ़ा उसके बारे में सोचते हैं अभी। Calculate how many years and months ahead from now Margie's diary entry is. मार्गी की डायरी एंट्री आज से कितने समय बाद की है, ये आपको कैलकुलेट करना है टाइम। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, आंसर दीज क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी, हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितने साल के, हाउ ओल्ड मतलब कितने साल के थे, कितने साल के हैं मार्गी एंड टॉमी बताइए। मार्गी 11 एंड टॉमी 13। What did Margie write in her diary? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, ऊपर डेट डाली थी और क्या लिखा था, टॉमी फाउंड, शुरू में ही सेंटेंस दिया लेसन के, अ रियल बुक। हैड मार्गी एवर सीन ए रियल बुक बिफोर, क्या इससे पहले मार्गी ने रियल बुक देखी थी, नो। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, बुक के बारे में उसे अजीब क्या लगा था कि जो वर्ड्स हैं वो वहीं पर है जहां उसने पहले पेज पे पढ़े थे। जब उसे वापस खोलती है, व्हाट डू यू थिंक ए टैली बुक इज, तुम क्या सोचते हो टैली बुक क्या होती है। टैली बुक जो कंप्यूटर पे बुक आती है उसे टैली बुक को कहा जाता है, समझ में आ गया। स्क्रीन पे जो शो होते हैं। वॉज वर मैगीज स्कूल, सॉरी 6, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, मार्गी का स्कूल कहाँ था, वेयर मतलब कहाँ था, उसके बेडरूम के बराबर में था ना। डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसका कोई क्लासमेट था, नो। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, मार्गी और टॉमी क्या क्या पढ़ रहे थे, मार्गी ने क्या क्या पढ़ा था, ज्योग्राफी एंड अरिथमेटिक, टॉमी क्या पढ़ रहा था, टॉमी हिस्ट्री। ये आप पीछे लेसन में दिए हैं, वहां से ढूंढ कर लिखिएगा इसके आंसर। यहाँ पे सेकंड देखिए क्या है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी, इन सब के आंसर देने स्टोरी को देखते हुए।
I wouldn't throw it away. Who says these words? किसने कहा था ये? What does it refers here? ये जो it है, it, मैं इसे नहीं फेंकूंगा या फेंकूंगी, किसने कहा था ये? किसके शब्द हैं ये आपको बताना है। ये it क्या है यहाँ पर, ये बताना है। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। What is it being compared with by the speaker? What it being compared, क्या कंपेयर हो रहा है? स्पीकर क्या कंपेयर कर रहा है बताना है आपको। ये जो इसमें लाइन में जो बोल रहा है क्या कंपेयर कर रहा है। सेकंड है, देखिए इसी का, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। हु डज दे रेफर टू, ये दे का मतलब क्या है इस लाइन में, ये दे कौन है, दे कौन है यहाँ पे। व्हाट डज रेगुलर मीन्स हियर, रेगुलर का क्या मतलब है यहाँ पर। पीछे जहाँ लेसन मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर रेगुलर का मीनिंग लिखा है, वहां से देखकर आप लिख दीजिएगा। सीधे राइट साइड पे देखना मीनिंग लिखा है। व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद, किसके साथ कंट्रास्ट किया जा रहा है, किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है इसका। ये जो टीचर है रेगुलर टीचर और ये जो टीचर है इनका किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है 30 वर्ड्स में। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, किस तरह का टीचर था मार्गी और टॉमी का, ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर कंट्री इंस्पेक्टर, जो मार्गी की मदर है वो कंट्री इंस्पेक्टर को क्यों सेंड करती है बताइए, क्या हो जाता है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है ना इसके। व्हाट डिड ही डू, और वो क्या करता है, जो कंट्री इंस्पेक्टर है वो क्या करता है आके। व्हाट ही यहाँ पे ही जो है कंट्री इंस्पेक्टर है। व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, मार्गी जो है ज्योग्राफी में बुरा क्यों कर रही थी, क्यों कर रही थी, क्योंकि जो क्विक था वो सेट हुआ था, गियर्ड फास्ट, जो उसका लेसन था वो फास्ट सेट किया हो गया था, उसकी सेटिंग जो फास्ट की हुई थी, इसलिए जल्दी जल्दी लेसन आ रहे थे और इसलिए वो बुरा कर रही थी। व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, कंट्री इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए, उसको स्लो कर दिया। व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, टॉमी के टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था, ये हुआ था कि वो 1 महीने के लिए खराब हो गया था और फिर से ले जाना पड़ा था ठीक करने के लिए। डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, क्या मार्गी के रेगुलर डेज होते थे और घंटे होते थे। इफ सो व्हाई, ऐसा क्यों होता था, क्या कहती थी उसकी मम्मी, इस सेम टाइम पर पढ़ेंगे तो अच्छा पढ़ेंगे। 7 हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, टॉमी ओल्ड स्कूल के बारे में क्या बताता है कि वहाँ पे कैसे होते थे, वहाँ पे अलग से बिल्डिंग होती थी, टीचर और बच्चे वहाँ जाते थे, बच्चे एक दूसरे से प्रॉब्लम डिस्कस करते थे। नंबर 8 हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, कि यहाँ पे कौन है, टॉमी, टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स को मतलब जो स्कूल जाते थे टीचर उनके बारे में क्या बताया है। फिफ्थ में देखिए ये आपको लॉन्ग लिखना है, 100 से 150 के बीच में लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो इसे भी करिएगा आप। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या अच्छी अच्छी बातें होती है, अच्छाई और बुराई दोनों बतानी है। एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, आपको जो स्कूल, एक तो आपको बताना है मैकेनिकल टीचर के बारे में, दूसरा बताना है स्कूल रूम्स के, जो टॉमी और मार्गी का स्कूल रूम है उसके फीचर्स बताने हैं आपको, वहां पे क्या क्या होता था ये बताना है, वो कंप्यूटर क्या क्या करता था ये बताना है। व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल्स, मार्गी स्कूल से हेट क्यों करती थी, क्योंकि जो उसका ज्योग्राफी लेसन है वो बार बार जल्दी जल्दी आ रहा था और जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं कर पा रही थी। व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, वो ऐसा क्यों सोचती थी कि जो पुराने स्कूल होते थे वहीं पर बहुत ज्यादा फन होता था, मजा आता था, बताइए। क्योंकि वहां पर वो एक दूसरे से बच्चे मिलते थे, शाउट करते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, बात करते थे, मिल सकते थे और सबसे बड़ी बात अपनी बात एक दूसरे का शेयर करते थे, अगर कोई प्रॉब्लम आती थी वो एक दूसरे से पूछ लेते थे, ये आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डू यू एग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स इन द स्टोरी,
क्या आप मार्गी से सहमत है कि जो स्कूल आजकल है उनमें ज्यादा मजा होता है, जो स्कूल स्टोरी में बताया गया उनसे ज्यादा? अपने सपोर्ट में आंसर को लिखिएगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि आप भी इस टाइम पर घर पे बैठे हैं मार्गी की तरह। मार्गी भी घर पे पढ़ती है, आप भी मार्गी की तरह घर पे पढ़ रहे हैं। तो आपको ये बताना है जब आप स्कूल जाते थे ज्यादा मजा आता था या अब, और एक्सप्लेन करके बताना है, बार बार एक ही बात मत लिखना कि तब मजा आता था। अब आती है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या है, आज ये टॉपिक दिया है एडवर्ब। इसमें कुछ एडवर्ब दी गई है, देखिए, ऑफुली, सोरोफुली, कंप्लीटली, लॉफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली, नॉनचैलेंटली। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सारे के सारे एडवर्ब है। इसकी पहचान क्या है, इनके पीछे देखिए एल वाई, सबके पीछे एल वाई एल वाई एल वाई है, बिल्कुल। तो ये सारे क्या है आपके एडवर्ब। अब देखिए एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं। एंग्री, गुस्से वाला, इजी, आसान, है ना। तो एंग्री से हमने बताया एंग्रीली, गुस्से से, इजी, आसानी से, इजी होता है आसान, तो इजीली, आसानी से, ठीक है। तो हमने देखा कि जिसके पीछे वाई होगा, जब हम उसे एडवर्ब बनाएंगे तो वाई का हम क्या कर देंगे, वाई का हो जाएगा आई, और पीछे लगा देंगे एल वाई, तो बन जाएगा ये एडवर्ब। समझ में आ गया। तो आपको ये सेंटेंस जो है, एक तो आप इन सबके मीनिंग मैंने आपको बताए थे जब लेसन पढ़ाया था, तो इनके मीनिंग फिर से डिक्शनरी में देखिएगा, और इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन्हें यहाँ पे फिल करना है आपको। समझ आ गया। यहाँ पर ये बताया गया है जो मैंने आपको यहाँ समझाया है कि एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाते हैं, वो ऐसे बनाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं। ये देखिए, मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स। ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, एंग्री, मैरी, इजी, टाइडी, हैप्पी, स्लीपी, नॉइजी, ग्लूमी, ये सारे एडजेक्टिव हैं। इनसे आपको एडवर्ब बनाना है। एडवर्ब बनाने के लिए मैंने क्या बताया, पीछे एल वाई लगा दो। लेकिन अगर यहाँ आई वाई, देखो सबके पीछे वाई है, तो वाई का क्या हो जाएगा, आई, और क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, ए एन जी आर आई एल वाई, एंग्रीली। तो सारे ऐसे ही करने, आई एल वाई हो जाएगा, वाई हट जाएगा। बात है इफ नॉट एंड अनलेस। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। सेंटेंस देखते हैं सीधा सीधा। अगर आपको यहाँ पे रीजन बताया है, जो भी रीजन होगा ना आपका, कंडीशन होगी, कंडीशन दी होगी, एक तो वो प्रेजेंट में होगी। इसकी जो वर्ब होगी, देखो प्रिजर्व, प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना ये, तो प्रेजेंट टेंस हुआ। लेकिन जो इसका रिजल्ट होगा वो हमेशा कौन से टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि देयर वुड नॉट बी एनी बुक्स लेफ्ट, कोई किताब नहीं बचेगी अगर हम उन्हें प्रिजर्व नहीं करेंगे, संभाल कर नहीं रखेंगे। ये नहीं कहाँ से आ गया, इसमें नहीं तो लिखा ही नहीं, ये अनलेस में से आया है। अनलेस के साथ देखो, ये है अनलेस का मतलब, इफ नॉट, ठीक है। यहाँ पे नोट नहीं लिखा तो हमने क्या फिल करेंगे हम, अनलेस। यू वुड नॉट लर्न योर लेसन, तुम अपना लेसन नहीं सीख सकते, नहीं सीखोगे, इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली, अगर तुम रोजाना नहीं पढ़ोगे तो तुम अपना लेसन नहीं सीखोगे। अब देखो यहाँ पर नोट दिया हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, इफ। अगर कंडीशन में नोट दिया है तो आप इफ लगाएंगे, अगर कंडीशन में नोट नहीं दिया है तो अनलेस लगाएंगे। और कैसे पहचानेंगे कंडीशन, कंडीशन हमेशा जो होगी वो आपकी प्रेजेंट टेंस में होगी। वर्ब देखो प्रेजेंट में, ये स्टडी प्रेजेंट में है, ड्राइव्स प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ देखिए ये फ्यूचर, फ्यूचर में है सारे, यहाँ पे विल लगाए, फ्यूचर टेंस की पहचान है, वुड नॉट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इधर कुछ भी दिया हो, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखना कंडीशन में कि आपका ये नोट नहीं, नोट अगर यहाँ दिया है, देखो इस वाले में नोट नहीं है तो हमने क्या लगाया, अनलेस। और यहाँ पे नोट दिया हुआ है तो हमने क्या लगाया, इफ। इफ कहाँ लगेगा, अगर कंडीशन वाले सेंटेंस में नोट दिया हुआ है तो इफ लगाएंगे, अगर कंडीशन वाले सेंटेंस में नोट नहीं दिया तो हम अनलेस लगाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए, इसी के बेस पर आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको ये दे रखे, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस लिखनी है। यहाँ पे आपने इफ लगा दिया और गोल प्रेजेंट हो गया, तो आपको कौन सा ये कंडीशन दे रखी है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस वाला लिखना है कि अगर ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है।
आपको इधर वाला सेंटेंस खुद बना के लिखना है, इसको कॉपी मत कर देना, अपनी तरफ से बना कर लिखना। ठीक है बेटा, राइटिंग है। राइटिंग में आपको एक लेटर लिखने के लिए कहा गया है। इस क्वेश्चन को अभी आप रहने दीजिए, लेटर के लिए मैंने अलग से वीडियो डाली है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लेटर टू एडिटर के नाम से और लेटर टू प्लेसिंग एन ऑर्डर के नाम से। तो ये आप प्लेसिंग एन ऑर्डर वाला लेटर देखिएगा, उसमें आपको उसके बारे में पता चलेगा। यहाँ पर आपको बेटा लेटर का फॉर्मेट दिया गया है। देखिए ये आपका कैसे लिखना होता है लेटर का फॉर्मेट। योर एड्रेस, अपना एड्रेस लिखना होता है, डेट दी गई है, एड्रेस इज एड्रेस, सैल्यूटेशन, कंटेंट। यहाँ सैल्यूटेशन से पहले उन्होंने सब्जेक्ट नहीं लिखा, सब्जेक्ट भी लिखना होता है बेटा फॉर्मल लेटर में। यहाँ कंटेंट लिखेंगे, उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लॉज है, ये सिग्नेचर है आपके। बेटा इसका सही फॉर्मेट देखने के लिए आप लेटर टू एडिटर देखिएगा, मैंने 2 वीडियो डाली हुई है, एक तो लेटर टू एडिटर और दूसरा डाला है लेटर टू प्लेसिंग एन ऑर्डर। ये दोनों वीडियो 10th क्लास के नाम से है और नाम होगा लेटर टू एडिटर एंड दूसरी का नाम है लेटर टू प्लेसिंग एन ऑर्डर। चलिए आगे देखते हैं। ये स्पीकिंग के लिए बताया गया है आपको कि आप जब भी कोई बोलेंगे, डिसाइड करते हैं बोलने के बारे में किसी के सामने, किसी के फेवर में बोले या अगेंस्ट में बोले, तो आपको कैसे शुरुआत कैसे करनी है। तो आप इनमें से कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, इन माई ओपिनियन, आई फॉल टू अंडरस्टैंड व्हाई। तो आप इन्हें देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।